आता है। तो यूपी का तो हाल ही बुरा है। हियरिंग के लिए एसआईसी में चले जाओ, 6 बार तो मैं जा चुका हूँ। जाने से जब आप पहुंचेंगे हियरिंग के टाइम पे, तभी पहले नोटिस भी नहीं लगाएंगे कि आज कोविड की वजह से बंद है, और लोग वहां पे परेशान होते रहते हैं। एसआईसी का ये हाल है तो पीआईओ के क्या उम्मीद कर सकते हैं? यूपी का तो बुरा हाल है इसके से। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपी में मैंने तो अपनी आरटीआई के लिए, आरटीआई जो सेकंड अपील के लिए यूपी आयोग में अपनी आरटीआई लगाई, उसका जवाब उन्होंने खारिज कर दिया है। कह के अभी कोरोना चल रहा है, हम आपको जवाब बाद में दे देंगे। उन्होंने आरटीआई रिप्लाई करके बंद कर दिया ऑनलाइन। सर यहाँ तो यूपी का तो ये आयोग हाल है कि यूपी का मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट आपको, सॉरी माफी चाहूंगा, कि गवर्नर ऑफिस से ऑर्डर होने के बाद में भी डीएम को, जब डीएम से आईडी लगा के पूछा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई नहीं करते, कोई जवाब ही नहीं देते हैं। यानी गवर्नर ऑफिस के लेटर को भी, ऑर्डर को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम लोगों को क्या कंसीडर करेंगे? हेलो जी, मैं अगर और कोई साथी अपनी कोई मुद्दे की बात रखना चाहे आज के टॉपिक के सम्मत में तो रख सकता है। फिर इसके बाद क्योंकि हमारे गेस्ट भी जुड़ना है, मैं फिर अपनी बातों को आगे फिर शुरू करके खत्म करूंगा। तो आप लोग अगर कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, जयपाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी मेरा ये था, वो तो क्या सभी दूर यही समस्या है कि जब भ्रष्टाचार उजागर होना होता है या उसको पता होता है कि जो हम जानकारी मांग रहे हैं वो भ्रष्टाचार, तो वो टाला मटोल करते हुए बार बार 1 2 3 4 बार जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं जानकारी देने से। तो हमको क्या अधिक से अधिक या दूसरे अन्य तरीके से ऐसी आईटीआई लगाना चाहिए जिससे कि वो जानकारी मिल जाए, क्योंकि हमको जानकारी चाहिए और उनको भी पता है कि हमने कितना सारा घपला किया। जैसे आज की स्थिति में हम रोजगार गारंटी के बारे में या तालाब के बारे में जानकर पाए, तो 100% सत्य के कोई मजदूर लॉकडाउन में कार्य नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति आज की तारीख में, एक ही व्यक्ति जैसे गेहूं खरीदी केंद्र पर भी है, मजदूरी में भी है, और दूसरा वही व्यक्ति कहीं मिलिट्री में भी अगर वो ड्यूटी है तो वहां भी ड्यूटी कर रहा है। एक व्यक्ति 3 जगह कैसे कर सकता है? और जब हम यही जानकारी लेंगे तो उसको पता है कि इसका मास्टर रोज मैं नहीं भरा था, मैं कैसे इसकी जानकारी दे सकता हूँ। तो ये ऐसा कोई सत्य या ऐसा कोई तरीका हो, तरीका तो वही है, लेकिन अगर आपके पास भी और सुझाव हो तो अन्य तरीके से हम ले सकते हैं। जैसा आपको सुझाव हो बताइए, क्योंकि तरीके बहुत से हो सकते हैं, या दूसरे तरीके से 4 के लोग मांगे तो जरूरी वो बाध्यकारी होंगे जानकारी देने। गांधी जी आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ सर, सारे लोगों को नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है सर कि जैसे 2-3 बिंदुओं पे सूचना मांगी जाती है, तो एक बिंदु की सूचना दे करके बाकी 2 बिंदुओं की सूचना को टोल मटोल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है एक तरीके की स्थिति? मैं सभी इस क्वेश्चन को एक ही साथ लेते हुए जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सारी समस्याओं का एक ही हल, इसीलिए मैं आप लोगों की समस्याओं को और सुन लेना चाह रहा हूँ और फिर मेरी जितनी समझ है मैं आप लोगों से साझा करूंगा। सुरेश मौर्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, कोई भी कानून का पालन करने के लिए हमारे देश के अंदर में आईपीसी की कलम और पुलिस विभाग रखा गया है, लेकिन जब वही काम नहीं कर रहे हैं, वही मतलब माहिती मतलब जानकारी नहीं दे रहे हैं, सब अन्य विभाग के पास से क्या आशा रखते हैं? ठीक है, विकास जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैंने जब भी बोला था क्या मतलब एक ऑफिस था तो मैंने आरटीआई लगाई और डिमांड ड्राफ्ट पे मैंने 2 अकाउंट ऑफिसर पे किया, तो मेरा 3 बार आरटीआई वापस किया ये बोल के कि अकाउंट ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। और एक बार फिर मैंने रेवेन्यू टिकट लगा के आरटीआई किया, तूने एक्सेप्ट किया, तो उसको एडिशनल पेमेंट करने के लिए गया तो वो बोल रहे थे क्या मतलब कैश रिसीव करने के लिए कोई नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट में पेमेंट ही रिसीव नहीं हो रहा है। और दूसरा एक है क्या, यहाँ गुजरात से हूँ मैं और यहाँ 2-3 कंप्लेंट और सेकंड अपील के बाद भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, नितिन जी, राधिका क्लासेस आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं आईटीआई लगाया था थाने में जवाब में, सर मेरा घर से चोरी हो गया है सर, उसके लिए रिपोर्ट डालना चाहिए ना सर? हाँ ठीक है, मैं आपके प्रश्न को सुन चुका हूँ, मैं जवाब सबका एक ही साथ दूंगा। आप अपनी बात को रख दिए हैं, धन्यवाद। नितिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? सर जी और कोई साथी जिसको कुछ कहना हो अपने हैंड सर राइज मुझे कर कहना सकते है हैं या बोल सकता है। सर, मुझे कहना है। हाँ बोलिए बोलिए,
गौरव जी आप अरे- बोलिए पहले। हाँ सर, कभी एक मिनट, हाँ गौरव हेलो। जी बोलिए। कभी कभी कुछ आरटीआई का जवाब ऐसे दे दिया जाता है कि अगर हम कोर्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगे किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑफिस का, कि कितने मामले न्यायालय में विचाराधीन है, किस लेवल तक है, इस तरह, तो वो ऐसा कह देते हैं कि कभी ये हमारे ऑफिस के हित में नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो डायरेक्टली इसको ऐसे बना कर देते हैं कि इससे इंफॉर्मेशन देंगे तो कुछ विवाद पैदा होने की स्थिति हो सकती है, इसलिए हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते। ये सवाल था कैलाश सर जी मतलब। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैलाश जैन जी, कैलाश जैन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? राधिका क्लासेस, राधिका हाँ राधिका क्लासेस आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ देवेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। देवेंद्र जी, अक्सर हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगभग सभी सूचना अधिकारी जो हैं वो जवाब देने से कोताही बरतते हैं जानबूझकर, और जवाब ना देने की स्थिति में जब आप प्रथम अपील में जाते हैं तो प्रथम अपील अधिकारी भी उनका सीनियर होता है, वो भी आपको गोलमोल और आपको मनाने में लगा रहता है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर प्रलोभन और धमकाना जो कि अक्सर रहता है, धमकाने तक बात नहीं आती पर प्रलोभन दिया जाता है, इस तरह की बातें की जाती है। आपके मित्रों को भेजा जाता है, आपके पड़ोसियों को भेजा जाता है और किसी भी तरह से पर जानकारी नहीं देनी है। तो मेरा आग्रह ये होगा कि हमारे सीनियर कैलाश गांधी जी वगैरह जब सम्मिलित हो जाएं तो आप ये मुद्दा उठाएं कि हम लोग एक मुहिम चलाएं इनको पुनिश करवाने की, क्योंकि हम जब इनसे जानकारियां मांगते हैं तो जानकारियां नहीं मिल पाती है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम इनको पुनिशमेंट की तरफ ले जाया जाए। अगर एक दो अधिकारियों अच्छे पुनिश हो जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार हो जाता है तो शायद कुछ अधिकारी और अपने आप सुधर जाएं। मेरा निवेदन होगा कि जब अतिथिगण आ जाएं तो आप कृपया इस संबंध में एक बार चर्चा अवश्य करें जिससे इसका लाभ मिल सके औरों को। नहीं बिल्कुल, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी समस्या है वो मोटी मोटी एक ही है, और शिवानंद जी ने जो टॉपिक लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। उनको मालूम है कि बेसिक समस्या कहाँ पर हो रही है। उन्होंने हमारी आज के मुद्दे को एक बेसिक समस्या पर लेके गए हैं कि हमें जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। वसीम आलम जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं बस एक मिनट में सर सबकी समस्याओं का पर सुन लेंगे ना तो सबका समाधान एक ही साथ आ जाएगा, क्योंकि हमारे मित्र जुड़ते हैं तो उनका मन में जो रहती है बातें, सबकी बातें आ जाए। हाँ सर, आप सब लोगों को नमस्कार सर। सर ये नितिन जी जरा सा अपना आप ऑडियो ऑफ करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि एसपी साहब के ऑफिस में जब भी कोई आरटीआई लगाई जाती है और 20 साल पुरानी सूचना मांगी जाती है, जैसे कि थाना प्रभारी का नाम, वो कब से कब तक थाना में रहे, तो ये लोग 8(3) के तहत ये डिनाई कर देते हैं सर। अक्सर मेरे साथ ये हुआ, इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करें सर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ चुके हैं, और किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रख दे ताकि हम वरिष्ठ साथियों से सारी समस्याओं का एक साथ हल लेंगे। साहब छोटा सा बात हमें कहनी है सर। हाँ कैलाश जी बोलिए। तो साहब ये क्या है, ये हाजिरी रजिस्टर है जो सफाई कर्मचारियों का, क्या ये दिखाएंगे नहीं क्या सर? क्या चीज सर? अटेंडेंस रजिस्टर मांग नहीं सकते हैं साहब? अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ की? स्कूलों की? कैंटोनमेंट बोर्ड की सफाई कर्मचारियों की। अच्छा जी, हम इस सवाल को भी ले लेते हैं सर, नोट रख लेते हैं। हेलो, तो देवेंद्र अग्रवाल जी, हमें लगता है कि विशाल जी थोड़ा सा होल्ड करिएगा जी। हमें लगता है कि अब हमारे बीच में बीरेश बेल्लूर सर भी सामने दिख रहे हैं। सर स्वागत है, और आत्मदीप सर भी जुड़ चुके हैं। सर सबका स्वागत है। और चूंकि प्रश्न मैं भी सुन रहा था बैकग्राउंड में जब आप लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल ये लाइव वाइव देना और ये सारी चीजें चल रही थी, इससे टेक्निकल इशू, हमने कहा कि थोड़ा सा आप लोग तब तो इसको डील करें। हमें लगता है कि हमें सीधे इनवाइट करना चाहिए हमारे मुख्य अतिथियों को, और इतने सारे प्रश्न जो हमारे साथियों ने रेज किए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही सार्थक प्रश्न है, जो हम में से सबको, इनफैक्ट यदि सूचना आयुक्त भी हैं, यदि वो सूचना आयुक्त के पद में नहीं है अथवा हैं भी, और यदि वो आरटीआई लगाते हैं और ये ना बताएं कि वो सूचना आयुक्त हैं, मतलब अपना डेजिग्नेशन यदि वो ना लिखें आरटीआई आवेदन में कि वो सूचना आयुक्त हैं, तो हमें लगता है कि उनको भी बिल्कुल वैसे ही जवाब मिलेगा जिस तरह से हम सबको जनरली मिलता है।
एक आरटीआई की बड़ी बुरी स्थिति है। तो ये सब प्रश्नों के जवाब के लिए हम सीधे आ जाते हैं। सबसे पहले हम आत्मदीप सर को इनवाइट करते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके आत्मदीप सर और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो आत्मदीप सर इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे और हम इनवाइट करते हैं सर। सुन पा रहे हैं सर? आत्मदीप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिएगा। तो अभी हमें लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं आत्मदीप सर। तब तक हम अपने कर्नाटक से हमारे वरिष्ठ साथी आरटीआई एक्टिविस्ट श्री वीरेश बेल्लूर सर को इनवाइट करते हैं कि सर वो इस विषय में कुछ अपने प्रकार डालें। सबका नमस्कार। A 6.3, which is one of the most important provision in the section, is being highly misused by the public information officers. जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन उनसे भी even when it is available with the public information officers, simply they transfer it and try to evade the responsibility. Section 6.3 is concerned. So this is one of the most important section in the Right to Information Act. The section clearly says that when information is not available with the public information officer, he has to transfer it within